इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद पर बहुत बड़ा प्रहार देखने को मिला। पाकिस्तान में जैश का मुख्यालय हमेशा के लिए बंद हो गया। बहावलपुर जैश मुख्यालय पर अटैक किया गया। भारत ने पीओके में 9 आतंकी अड्डों पर हमला किया था। 6 से 7 मई की रात चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नेतृत्व घबराया हुआ है। आतंकवादी समूह ने बहावलपुर स्थित अपने मुख्यालय जामिया सुभान अल्लाह को बंद कर रखा है। भारत ने मई की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश-ए-मोहम्मद के पंजाब प्रांत में बहावलपुर स्थित मुख्यालय पर हमला किया था, जिसमें यह तबाह हो गया था। भारतीय हमले के बाद से ही ये गूगल मैप्स पर स्थायी रूप से बंद दिखा रहा है। जैश का मुख्यालय हमेशा के लिए बंद, ये बड़ी कामयाबी भारत के लिए। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद के तमाम अड्डे जिन्हें तबाह किया गया था, 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर, जिससे आतंकवाद पर बेहद बड़ा प्रहार किया गया। अब जैश का मुख्यालय हमेशा के लिए बंद हो चला है। यहां तक कि गूगल मैप्स पर स्थायी रूप से ये बंद दिखा रहा है। ये बड़ा प्रहार आतंकवाद पर। पाकिस्तान जो कि लगातार इस तरह की आतंकवाद और आतंकवादियों को पालता और पोसता, लेकिन अब जैश का मुख्यालय जिस पर अटैक किया गया था, धीरे धीरे रियलाइजेशन होने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तबाही मची थी, जो प्रहार किया गया आतंकवाद पर, अब उसी के बाद जैश का मुख्यालय जो कि हमेशा के लिए बंद हो गया है। ये गूगल मैप्स पर भी स्थायी रूप से बंद दिखा रहा है। 9 आतंकी अड्डे थे पीओके में जिन पर हमला बोला गया था। बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। जैश का मुख्यालय जिस पर परमानेंट ताला लटक गया है। ये बेहद बड़ा प्रहार पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के उन तमाम आतंकी अड्डों पर जहां से भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी और साथ ही स्ट्रेटजीज बनाई जाती थी। जिस तरीके से आतंकवाद के इन तमाम अड्डों पर बहुत बड़ा प्रहार करके इन्हें ध्वस्त किया गया, उसके बाद पाकिस्तान को होश आया है। जैश मुख्यालय जो कि पूरी तरीके से अब बंद हो चला है, परमानेंट ताला वहां पर जड़ गया है। ये वही मुख्यालय है जहां पर भारत की एक मिसाइल पहुंची थी और खासा नुकसान इस मुख्यालय को हुआ था। उसके बाद से ही गूगल मैप्स पर भी स्थायी रूप से इसे बंद दिखाया जा रहा है। बहावलपुर जैश मुख्यालय पर अटैक किया गया था। ये वही मुख्यालय है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब इस मुख्यालय को ध्वस्त किया गया था। मिसाइल अटैक भारत का ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जिसके बाद खासा तबाही यहां पर देखने को मिली। बहावलपुर जैश मुख्यालय पर अटैक किया गया था, जिसके बाद से मुख्यालय पूरी तरीके से तबाह होने के बाद गूगल मैप्स पर अब स्थायी रूप से बंद। ताला अब यहां पर लटकने वाला है परमानेंट तरीके से। तो ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद को बेहद बड़ा प्रहार, और उसी में जैश का मुख्यालय जो कि तबाह हुआ। 9 आतंकी अड्डे, जिनमें से ये एक अड्डा। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मेहंदी, जैश का मुख्यालय हमेशा के लिए बंद, परमानेंट ताला वहां पर जड़ गया है। यहां तक कि गूगल मैप्स पर भी स्थायी रूप से बंद नजर आ रहा है। बिल्कुल वर्षा, देखिए भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद है, उसका जो नेतृत्व है वो फिलहाल घबराया भी हुआ है, क्योंकि बेशक आतंकवादी समूह ने बहावलपुर में जो मुख्यालय है जामिया सुभान अल्लाह, उसको फिलहाल बंद भी रखा गया है। और भारत ने मई की शुरुआत में जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश-ए-मोहम्मद के पंजाब प्रांत में यानी कि बहावलपुर में जो मुख्यालय है उस पर हमला किया था, वो तबाह हो गया था। तो भारतीय हमले के बाद से ही लगातार गूगल मैप्स पर स्थायी रूप से ये जो मुख्यालय है वो बंद फिलहाल दिखाई भी दे रहा है। तो बेशक ये जो कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बड़ी जीत भी मानी जा सकती है। और साथ ही साथ अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए हर्षा, तो भारतीय सेना ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे पहलगाम आतंकी हमले में, उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके में मौजूद जो 9 आतंकवादी ढांचों
को निशाना बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और उसमें ही बहावलपुर स्थित जो जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था वो भी शामिल था। तो भारतीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर इस जगह पर जो है किए गए सटीक हमले में जो मौजूद था जैश ए मोहम्मद का ढांचा, फिलहाल गूगल मैप्स पर भी अब दिखना बंद हो चुका है। जी बिल्कुल, गूगल मैप्स पर भी हम देख पा रहे हैं कि स्थायी रूप से बंद नजर आ रहा है मेहंदी। और ये बेहद बड़ा प्रहार जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखने को मिला, जिसके बाद जिनमें से एक आतंकी अड्डा ये भी था जैश का मुख्यालय, अब यहाँ पर परमानेंट ताला। क्या लगता है आगे ये कभी खोलेगा या अभी पूरी तरीके से बंद है? ये सेंस ऑफ रियलाइजेशन अब पाकिस्तान को चला है। बिल्कुल हर्षा, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो कार्रवाई की उसके बाद से बेशक फिलहाल पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं कि बेहतर यही होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है उसके बाद कोई सीख पाकिस्तान ले, और जैश ए मोहम्मद जैसे जो ठिकाने हैं, जो आतंकी ठिकाने हैं, उनको जो फिलहाल गूगल मैप्स पर बंद नजर आ रहे हैं तो उन्हें बंद ही रखे। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सीख भी ये कह सकते हैं कि होनी चाहिए। तो ऐसे में फिलहाल ऐसा माना जा सकता है हर्षा कि आने वाले कुछ समय तक ये जो जैश ए मोहम्मद या फिर जो आतंकी हमलों के जो मुख्यालय है वो बंद ही रहते हुए नजर आ सकते हैं आगे कुछ लंबे समय तक, क्योंकि फिलहाल अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार जो रिलेशंस हैं वो फिलहाल तल्ख है। तो ऐसे में जो ऑपरेशन सिंदूर से जो भारत ने कार्रवाई की है तो उसके बाद जैश ए मुख्यालय पर जो अटैक किया गया है, बेशक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा हमला था, एक बड़ा आई ओपनर कह सकते हैं हर्षा की वो था। तो ऐसे में फिलहाल आने वाले कुछ समय तक ये माना जा सकता है कि इस तरीके के जो आतंकी संगठन है या जो आतंकी मुख्यालय हैं वो फिलहाल बंद ही नजर आएंगे पाकिस्तान में भी। जी बिल्कुल, जैश का मुख्यालय तबाह और बहावलपुर में जैश का मुख्यालय जिस पर परमानेंट ताला। बहुत शुक्रिया मेहंदी हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। ये तस्वीरें हैं उस दौरान की जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था और उसके बाद से ही जैश के मुख्यालय पर परमानेंट ताला जड़ गया है।